जब लोग आपकी नकल करना प्रारंभ कर दें ना तो दोस्तों समझ लेना कि आप जीवन में सफल होना प्रारंभ कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। उन्होंने अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अर्ध जलीय राशि अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर। कब तक इस राशि में रहेंगे? तो दोस्तों, आने वाले साल 2024 के 18 जनवरी तक शुक्राचार्य इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में उनका गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों पूरे विस्तार के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सुख सुविधा ऐश्वर्य और वैभव के कारक ग्रह शुक्राचार्य आने वाले 18 जनवरी तक आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होने के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको मुख्य रूप से इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शुक्र महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह बात तो आपको भली भांति मालूम ही होगा कि शुक्राचार्य काल पुरुष का सुख है, ऐश्वर्य, भोग विलास। शुक्र मूल रूप से किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते, यह परेशानी उत्पन्न नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार का श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम शुक्राचार्य तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में देते हैं, वैसा श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और बलशाली हो जाएंगे, क्योंकि यह जो वृश्चिक राशि है यह एक जलीय राशि है। शुक्राचार्य एक जलीय ग्रह है, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य के तत्व में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि यह बात भी आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शुक्र महाराज स्वतंत्र रूप से आपको परिणाम नहीं देंगे, बल्कि शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर के आपको यहाँ पर शुक्राचार्य का परिणाम मिलेगा, जिसके कारण कुछ तो फायदे होंगे तो कुछ मुख्य रूप से इस समय बातों का ध्यान रखने की बेहद ही आवश्यकता है। और दोस्तों, यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि जो गोचर होता है यह बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां और वर्तमान दशा महादशा पर निर्भर करती है। यह बिल्कुल मौसम के समान होता है और मौसम हर किसी के लिए एक समान नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी है और शास्त्र यह कहता है कि जिस ग्रह के बारे में गोचर में हम चर्चा करते हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में किसी अच्छे स्थान पर केंद्र में या फिर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ हो और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो वह ग्रह आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। भले ही गोचर में वह कितना ही खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। यह बात हमेशा आप याद रखिए। तो देखिए, आप लोगों के लिए मूल रूप से मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र महाराज का जो यह गोचर हुआ है यह आपकी कुंडली के 6ठे स्थान पर हुआ है। और 6ठे स्थान को उतना श्रेष्ठ स्थान तो नहीं माना जाता, यह त्रिक स्थान होता है। हालांकि 6ठे भाव में शुक्राचार्य को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर शुक्राचार्य कई मामलों में श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में यह बहुत ही बढ़िया स्थिति है। इस समय शुक्राचार्य आपको ऊर्जावान बनाएंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे यह बात बिल्कुल स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूँगा, इस समय सावधानी आपके लिए बेहद ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण यह शुक्राचार्य आपको भटकाएंगे। जी हाँ, इस समय आपको बिल्कुल अपने मन पर, अपने बुद्धि पर
नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस समय निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं देखा जाए तो फाइनेंस इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आर्ट के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों को भी इस समय अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। तो वहीं देखा जाए तो विदेश यात्रा करने का मौका, विदेश जाने का मौका आपको इस गोचर काल के दौरान मिलने वाला है। विदेश से जुड़ करके अगर आप कोई कार्य करने बारे में सोच रहे हैं, कोई कार्य करने के बारे में, या फिर व्यापार करने के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समय आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई पिछले समय में रोग था, कोई भी समस्या थी सेहत से संबंधित, तो वह रोग फिर से आपको इस समय परेशान कर सकता है। लेकिन इसके लिए ग्रहों की स्थिति का प्रतिकूल होना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गोचर मौसम के समान होता है, इसलिए अपनी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियों को पहले निरीक्षण कीजिए, उसके पश्चात गोचर में मिलाने का प्रयास कीजिए। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो वहीं इस समयावधि में थोड़ा सा अलगाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में विच्छेद की स्थिति दिखाई दे रही है। वैसे ज़्यादा खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण इस समयावधि में कुछ मुसीबतें बढ़ सकती है। संतान पक्ष को लेकर के, संतान के करियर को लेकर के, चाल चलन, व्यवहार को लेकर के इस समय आपके मन में चिंता बनी रहेगी। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खान पान पर भी विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पेट जन्य रोग होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों यह बात आप जितना ज़्यादा हो सके याद रखें कि इस समय अपने जीवन को बिल्कुल नॉर्मल बनाने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप सामान्य तरीके से अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। मतलब इस समय ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में बिल्कुल भी आपका मन नहीं भटकाना है। आपको स्थिर हो जाइए, सामान्य हो जाइए, बिल्कुल अध्यात्म के तरफ अपने झुकाव को बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस समय अध्यात्म के तरफ अपने मन को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए कई मामलों में पॉजिटिव साबित होगा। देखिए, यह जो गोचर रहेगा मुख्य रूप से शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अन्यथा शुक्राचार्य छठे भाव में कारक होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जो नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकती है वह प्राप्त न हो, उसके लिए आपको एक उपाय करना है। आपको आटे की लोई बनानी है, उसमें गुड़ रख करके शुक्रवार के दिन गाय को खिला दीजिए। यह शुक्र का गोचर आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।